ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने आप को बहुत कभी कभी लाचार महसूस करते हो। तुम धन के अभाव के कारण यह महसूस करते हो कि इस संसार में सिर्फ उन्हीं लोगों को सम्मान, उन्हीं लोगों को प्यार का व्यवहार या उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिलती है जिनके पास धन होता है। क्योंकि अधिकांश इंसान ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो किसी अच्छे इंसान को, उसके चरित्र को, उसके कोमल हृदय को, उसके सच्चे मन को, उसके भोले व्यवहार को न देखकर धन को महत्व देते हैं। और ऐसे सच्चे इंसान का साथ पाकर भी ना उसकी अहमियत समझते हैं, ना उसका महत्व जानते हैं, ना उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करते हैं। वह उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, वह उसका तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोगों के सामने जो पैसे के कारण अधिक महत्व रखते हैं, वह उन्हीं के आगे घूमते फिरते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। स्वार्थ के कारण उनको बहुत ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि वह विशेष हैं और वह खुश हो जाएं किसी प्रकार उनके चाटुकारिता से। और अगर वह धन से परिपूर्ण हैं तो कुछ ना कुछ लाभ उस व्यक्ति को भी जो चापलूसी कर रहा है उसमें से मिल जाए। इसी लोभ के कारण लोग धनवान लोगों की चापलूसी करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको महत्व देते रहते हैं। चाहे वह धनवान व्यक्ति उनसे कोई उपेक्षा न रखे, फिर भी वह उसके पीछे एक मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी शहद पर मटाती रहती है, उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसको बेवजह ही उसको अधिक उसका महत्व बताकर उसको प्रशंसा करना चाहते हैं, उसकी स्तुति करना चाहते हैं, उसको प्रशंसा करके कुछ लाभ का भाग वह भी किसी न किसी रूप में पाना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हें इन व्यवहारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो, तुम बाबा के बच्चे हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम लोगों की कोमल हृदय भावनाओं को, सच्चे भाव को पहचानते हो। तुम उन लोगों को भी महत्व देते हो, उन लोगों को भी प्रेम और सत्कार से बुलाते हो, जो भले ही उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन अगर वह सच्चा दिल रखते हैं तो तुम उनकी कद्र करते हो, तुम उनको महत्व देते हो, सम्मान देते हो, प्रेम देते हो। तुम हर कोशिश करते हो कि तुम ऐसे भोले अच्छे व्यक्तियों को, भले ही उनके पास धन ना हो, अगर वह परेशानी में भी हैं तो तुम हर वह संभव प्रयास करते हो कि तुम उनके चेहरे पर मुस्कान ला सको, उनको प्रसन्नता दिला सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा सबसे अच्छा सत्कर्म है, यह तुम्हारी मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है। मैं अपने बच्चे से इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता। अगर वह किसी कमज़ोर, दुर्बल या असहाय व्यक्ति के दुख में थोड़ा सा भी योगदान दे सके, उसको सुखी करने के लिए कुछ प्रयत्न कर सके, प्रयास कर सके, अपनी तरफ से कुछ सेवा कर सके, जिससे उसके कष्ट को वह किसी हद तक भी कम कर पाए या उसके दुखों को हल्का कर पाए, तो मेरे बच्चे, वह मेरी सच्ची पूजा है। अगर तुम किसी भी प्राणी को, भले ही वो बोल पाए या नहीं बोल पाए, जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में, इंसान के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में प्रेम करते हो, उनकी सेवा करते हो, हर संभव प्रयास करते हो कि तुम्हारे योगदान, तुम्हारे प्रयास से उनको थोड़ा सा सुकून, शांति या खुशी मिले, तो मेरे बच्चे, तुम मेरी सच्ची पूजा कर रहे हो। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम यह चिंता बिल्कुल ना करो कि इस संसार में अधिकांशतः लोग स्वार्थी हैं, चापलूस हैं, मतलब परस्त हैं। वह तुम्हारे भोले दिल को न देखकर, तुम्हारी सत्य को न पहचान कर तुमसे द्वेष रखते हैं, या तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, या तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, या तुम्हें महत्वहीन समझते हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा बाबा है। एक दिन मैं ऐसा समय ला दूंगा कि वही
वही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारी चाटुकरता करते हुए, कि जब तुम सब प्रकार से, धन से, समृद्धि से, सभी सुखों से परिपूर्ण हो जाओगे, तब वह तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे इस प्रयास में कि वह जान सके किस चाबी से तुमने यह खजाना पाया, कैसे तुम इस अपने अभावों से भरी जिंदगी को सुखों में, समृद्धि में परिवर्तित कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब भी ऐसे ही रहोगे जैसे आज हो, क्योंकि मेरा बच्चा समय के साथ या भौतिक समृद्धि आ जाने पर या समय बदल जाने पर, दुखों को सुखों में परिवर्तित हो जाने पर, मेरा बच्चा किंचित मात्र भी नहीं बदलता। वह वैसा ही रहता है जैसा वह है। वह अपने किसी गुण को नहीं छोड़ता और वह बाबा से यही मांगता है कि हे बाबा, आज आपने मुझे सुखों से परिपूर्ण कर दिया, मेरे जीवन में समृद्धि ला दी, खुशहाली ला दी, मुझे अन्न धन सबसे भरपूर कर दिया। लेकिन हे मेरे साईं, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं इतना आपका आशीर्वाद पा सकूं कि मेरे अंदर यह सद्बुद्धि रहे कि कोई भी अवगुण मुझे ना छू पाए। क्योंकि आदमी जैसे ही संपन्न हो जाता है तो उसके अंदर अपने धन, वैभव, ऐश्वर्य को लेकर अहंकार जाग जाता है, जो उसे पतन की ओर ले जाता है। तो मेरे बच्चे, तुम ज्ञानवान बन चुके हो, तुम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होगे, तुम कभी भी परिवर्तित नहीं होगे, क्योंकि तुमने मेरा साथ मांगा है। और तुम्हारा समय कैसा भी रहे, तुम मेरा सानिध्य हमेशा पाओगे। मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तुम मेरे चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहते। तुम कहते हो बाबा, मैं मानता हूँ इस जीवन को चलाने के लिए हर चीज़ की आवश्यकता होती है। जब आप हो तो मेरे सभी अभावों को दूर कर दोगे। लेकिन जब मेरा जीवन सुखों से भरपूर हो, वह सुख भी मेरे जीवन में यह परिवर्तन ना ला सकें कि मेरे जीवन में अवगुण घर कर लें या मैं अपने बाबा की भक्ति से दूर हो जाऊं, यह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे, जब तुमने सच्चा खजाना मांग लिया है तो तुम कभी दुखी या गलत रास्ते की तरफ कैसे जा सकते हो। तुम्हारा पालनहार बाबा जब अच्छे बुरे हर समय में तुम्हारे साथ रहेगा, हर पल तुम्हारे जीवन की डोरी, तुम्हारे जीवन रूपी रथ को अपने हाथों से चलाएगा। अपनी जिम्मेदारियां तुमने जब मुझको सौंप दी हैं तो सब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें कैसे, कहाँ से ले जाऊं और कहाँ तक पहुंचा दूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल अवश्य पाओगे, निराश ना होना। इस संसार को एक दृश्य की भांति देखो और इसे ज्ञान ग्रहण करो कि लोग कैसे समय आने पर बदलते हैं और कैसे समय बुरा आने पर साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बाबा ने यही सिखाया है कि जैसे मैं हर पल, हर सुख दुख में, हर परेशानी में तुम्हारे साथ रहता हूँ, वैसे ही तुम भी जब तुम्हारे सुखों के दिन आ जाएं तो तुम जैसे आज हो वैसे ही उस समय रहना। हर दुखिया की, किसी भी प्राणी की मदद करने से कभी ना चूकना। कभी भी किसी को अपनी तरफ से सुख, शांति, सेवा प्रदान करने का अवसर कभी ना जाने देना मेरे बच्चे, क्योंकि वही मेरी सच्ची पूजा है और वही मेरी साधना है जिससे तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए पा सकते हो। मेरे बच्चे, तो निश्चिंत रह, तेरे जीवन में मैं ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करूँगा कि सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस हमारी नज़रों में जिस इंसान को महत्वहीन समझते थे, जो अभावों से ग्रस्त था, जो कि ना धनवान था ना कोई ज्ञानवान उसे वो लोग समझते थे, उसकी भक्ति ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए मेरे बच्चे, निराश ना होना, अपने बाबा का नाम जाप करते रहो। तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना कि तुम कितने ज्ञानवान हो या तुम्हारे अंदर कैसी बुद्धि है, सब मुझे पता है। मैं तुम्हारे जीवन नैया को चला रहा हूँ, आगे भी चलाता रहूँगा। मेरे बच्चे, निराश ना हो। दुख का अंधेरा तेरे जीवन से शीघ्र विदा लेकर सुख का सवेरा मैं उदित करने वाला हूँ। इसलिए प्रसन्न रह, कोई चिंता ना कर, सब भयों का त्याग कर, मेरी शरणागत हो जा, मेरा नाम जप कर, मैं मन वाला हो, मेरी भक्ति कर और सदैव शांति में रह। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।